नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विकास। इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। यानी अगर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ लेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। ठीक है, यह फास्ट रिवीजन के तौर पे है प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, यानी वे सारे क्वेश्चन अगर उसको देख लेते हैं तो कोई और भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जब चैप्टर को जब सही प्रकार से समझ लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस सारे चैप्टर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये फास्ट रिवीजन होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि विकास में लोग क्या चाहते हैं। देखिए विकास है ना, तो विकास में लोग क्या चाहते हैं। तो विकास में आपने देखा होगा कि लोग यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आय मिले। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आय मिलते रहे, स्वतंत्रता उनको मिलती रहे काम करने के लिए, और वो सुरक्षा भी चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विकास में लोग क्या है, उपयुक्त तीनों सभी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोग ज़्यादा आय भी चाहते हैं, स्वतंत्रता भी चाहते हैं और सुरक्षा भी चाहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों कि विश्व बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है। यानी कि जो विश्व बैंक है ये विकास के लिए देशों का वर्गीकरण जो करता है उसके लिए वह क्या मापदंड अपनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला है जीवन प्रत्याशा दर, दूसरा है साक्षरता दर, तीसरा है तीनों स्तरों का नामांकन अनुपात, यानी कि और चौथा है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि विकास के लिए देशों का वर्गीकरण के लिए कौन सा मापदंड अपनाता है विश्व बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या है, देशों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन 3 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है सतत विकास का उद्देश्य है, यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन जो 3 है इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रदूषण की कमी भी होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त जो ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्या। क्योंकि क्या रीजन है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी। यानी देखिए राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अगर जनसंख्या का वृद्धि दर बढ़ जाएगा, अनुपात अधिक हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या कम हो जाएगी। देखिए जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि शिशु मृत्यु दर क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको क्या करना है कि जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर, इन सबको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या प्रदर्शित करता है तो आपको देखना है। तो शिशु मृत्यु दर जो प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, परिभाषा याद कर लेंगे कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से अधिक मर जाने वाले बच्चों का ये अनुपात होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 7 यहाँ पर क्या रहा है बच्चों की विभिन्न देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। यानी जब हम विभिन्न देशों की हम तुलना आपस में करते हैं तो उसका क्या है, एक जो आधार होता है वो कौन सा होता है। ठीक है,
वही आपको यहाँ पर बताना है। तो वह जो होता है औसत आय होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। यानी किसी देश की जो राष्ट्रीय आय को क्या है, उसकी कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उससे जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश, यानी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश भारत से मानव विकास सूचकांक में बेहतर, यानी कि कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका मानव विकास सूचकांक जो है भारत से अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात होती है ऑप्शन बी की, यानी कि श्रीलंका, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कि जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। जीवन प्रत्याशा को और किस नाम से जानते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं औसत आय, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 11 यहाँ पर कह रहा है कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से क्या है। तो ये जो आपका है ना यूएनडीपी के अनुसार है, किसी देश को आंकने का आधार है, ठीक है, वो कौन सा आपको बताना है। तो वह सारे चीज़ क्या है, प्रति व्यक्ति आय भी है, लोगों की शिक्षा का स्तर भी है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी है। तो देखा जाए तो ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन 12 यहाँ पर क्या कर रहा है कि जीडीपी का क्या अर्थ है, यानी कि जीडीपी का अर्थ क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जीडीपी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, इसको हम सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। क्वेश्चन बी का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, HDI का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। HDI का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। यानी कि HDI का पूरा नाम जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 14 है, यहाँ पर कह रहा है कि कुल राष्ट्रीय आय तथा डैश के भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो अभी आपने देखा था कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुल जनसंख्या, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 यहाँ पर है कि मानव विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित, मानव विकास रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट में क्या सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो है मानव विकास सूचकांक जिसे HDI कहते हैं, मानव निर्धनता सूचकांक जिसे HPI कहते हैं, इन दोनों को शामिल किया जाता है। यानी ऑप्शन जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता प्रतिशत रहा है। देखिए 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से क्या ये जनगणना नहीं हो पाई है, इसलिए अभी जो लास्ट जो आपका 2011 का ही जनगणना है। तो इस समय पूछा गया था कि भारत में कुल साक्षरता प्रतिशत जो कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन होगा बच्चों वैसे आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय विकास के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास के लिए जो आवश्यक है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा राष्ट्रीय विकास के लिए, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सारे इसमें हो जाएंगे आपके। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि भी हो जाएगी, गरीबी को कम करना, आय एवं संपत्ति की असमानता को भी कम करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या कर रहा है आपसे प्यारे बच्चों, ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी कि निम्न में से किस राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो साक्षर है, ठीक है ना, सबने पढ़ा होगा। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर केरल, ठीक है ना। केरल की जो साक्षरता दर सबसे अधिक है। 19 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। अब यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर वाली राज्य की भी बात हो जाती है, तो सबसे राज्य की जो कम है वो बिहार राज्य है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन यहाँ पर करा है, साक्षरता दर क्या है, यानी कि साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। तो साक्षरता दर किसे कहते हैं आपको बताना है। तो ये है साक्षरता दर की परिभाषा यहाँ पर दे रखा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात जो होता है उसे हम साक्षरता दर कहते हैं। तो ये परिभाषा साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, इन सबको जरूर पढ़ के जाए, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। कह रहा है कि विभिन्न देशों को विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी देशों को हम विकसित या किसी देशों को हम जो अविकसित करते हैं, तो ये वर्गीकृत करने के लिए हम कौन सा आर्थिक मापदंड का यूज करते हैं, आपको यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसकी गणना करते हैं। जो मानव विकास सूचकांक में हम निम्नलिखित में से किसकी गणना करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो हम इसमें गणना करते हैं वह क्या करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की भी गणना करते हैं, जीवन प्रत्याशा को भी देखते हैं और साक्षरता दर को भी देखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 23 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। यानी कि किस राज्य का जो मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केरल, ठीक है ना। चलिए 23 क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 यहाँ पर है, ठीक है ना। क्या है कि देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ों को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं आपको पता है। तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा। यानी कि जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होते हैं उनके लिए विकास का सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। देखिए इन चारों में से सबसे जो बेहतर होगा वही आपको बताना सबसे बेहतर, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बेहतर मजदूरी, ठीक है, ठीक है ना। 25 का सी सही हो जाएगा। देखिए सारे तो सही है लेकिन सबसे जो उपयुक्त है वो आपको बताना है, ठीक है। कि उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, वह अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं कि उनको बेहतर मजदूरी मिल सके, क्योंकि ये भूमिहीन यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है, गांव में रहने वाले मजदूर, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कह रहा है कि 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये जो कहलाता है प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या है। यानी मानव विकास सूचकांक का जो प्रमुख मापदंड है उसे हम क्या कहते हैं। तो वो ये तीनों सही है, यानी कौन कौन से, निवल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, जीने की आयु का जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति, या तीनों सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान में क्या फिल करना है। आगे है कि निर्धन व्यक्तियों में पोषण के स्तर को निम्न मूल्यों में बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको फिल क्या करना आपको बताना। तो यहाँ पर जो फिल हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है निर्धन व्यक्तियों में पोषण के स्तर को निम्न मूल्यों में बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि 28 का ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं 29 का कि प्रति व्यक्ति आय निम्न में से क्या नहीं दर्शाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय निम्न में से क्या नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्थिक असमानताएं, ठीक है। आर्थिक असमानताएं जो हैं प्रति व्यक्ति आय निम्न में से क्या नहीं, यानी कि ये नहीं दर्शाता, ठीक है ना। बाकी प्रति व्यक्ति आय में क्या है, औसत आय, कुल जनसंख्या होता है, ठीक है ना। 29 का आपका सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन 30 यहाँ पर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए निम्न में से किस देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जिस देश की मुद्रा का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं अमेरिका, यानी कि डॉलर, ठीक है ना।
क्वेश्चन 31 यहाँ पर कह रहा है कि देशों की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त विशिष्टता क्या समझी जाती है। तो जो समझी जाती है वह है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर होता है। यानी कि देखिए, हम अधिक आय चाहते भी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारा बेहतर जीवन के लिए किस कारक पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि सभी लोग चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको सुरक्षा भी मिले, स्वतंत्रता भी मिले, दूसरों से वो आदर भी पाना चाहते हैं, यानी उपयुक्त सी सही हो जाएगा। यानी कि वो चाहते हैं कि पैसा तो अधिक मिले ही, लेकिन उसके साथ इन सारे सुविधा को भी वो पाना चाहते हैं। ठीक है ना। 33 क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। यानी कि कौन सा ऐसा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। यह जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है UNDP। ठीक है, कौन सा है, UNDP। ठीक है, तो ये आप इसको जानेंगे, ये भी पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन को सही से देखा होगा पूरा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये इसके आंसर की है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर सभी क्लास की आपको सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपके MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है।